हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वेट वेट वेट, चल जाएगा, अभी चल जाएगा। ज़्यादा तेज है या फिर नॉर्मल है? ओके ओके, ठीक है, ओके।
हम्म। अब ये लगाऊंगा क्या, लेकिन इसको लगाऊंगा था तो वैसा वैसा पाएगी। अभी साफ आ रही है आवाज, देखो। अरे वाह यार, क्या जबरदस्त भाग रही है भाई। सबसे पहले तो नमस्ते। आवाज साफ आ रही है आपको मेरी? नहीं नहीं, उससे पूछ रहा हूँ, बच्चे से। केम छो? मजामा? सारू? सारू छा? आवाज साफ आ रही है एकदम? हाँ, ये तो खैर सभी लोग कहते हैं। तो सी ग्रेट हो, बस जमे लेट हो। तो फिलहाल कल तक की बातें अपनी रोचक बातें जहां तक आ गई थी, उम्मीद है अब धीरे धीरे आगे बढ़ाने का टाइम आ गया भाई, है ना? अगर बाय द वे देखा जाए तो इसको। हम्म। हाँ, चलिए 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 मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम लोग कहाँ तक ले आए थे 11th में? ट्रिगो को, है ना? वो कल मैंने बहुत सही वाली बात करी थी, है ना? याद है? हाँ, कल ये आधे से कम आधे से ज्यादा पे आ गया था मैं। बहुत गजब चीज है ना, बहुत गजब चीज है, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत गजब चीज है। आपको नहीं पता ये क्या चीज है, मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। अपने को दोनों ही, सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों पक्षों को कोई जल्दी नहीं है, ना आपको ना मुझे। मुझे समझा करके जल्दी से खत्म नहीं करना, ठीक है? मुझे लगना चाहिए कि मैंने कम से कम नहीं करते, इसको समझाने के लिए पूरी फाइट मारी थी। आपको भी लगना चाहिए हाँ सर, मतलब अपने कोशिश तो कर ली थी सर, अच्छी वाली। ओके। हम्म। कितना, क्या क्या, देखो मैं देखता हूँ मैं एक बार के लिए कि हमारे पास में सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कल क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी वो बताता हूँ, ठीक है? जैसे यहां पे समझना, मैंने क्या लिखा था, क्वेश्चन जब भी सीरीज में हो, है ना? अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे लेकिन ध्यान से समझना। 10 में दे रखा है पाई बाई 11, 10 में दे रखा है 2 पाई बाई 11, प्लस 10 में दे रखा है 4 पाई बाई 11। कोई सीरीज जैसी फील हो रही है ना? बस समझ चलो कि हाँ, 10 में अगला दे रखा है 7 पाई बाई 11, प्लस कि सर हाँ सर, सीरीज जैसा तो कुछ हल्का हल्का लग रहा है, कंफर्म नहीं है मतलब सीरीज क्या है ये, हाँ लग रहा है कि सीरीज जैसा कुछ है। 10 पाई बाई 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मान लो क्वेश्चन में एक सीरीज जैसी ऐसी दे दी गई और बात बढ़ा दी गई। अब क्या समझना है हमें? देखो, हमें यह समझना है कि क्वेश्चन में जब भी ऐसा कुछ मिला ना, तो मिलते ही हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि पहला तो सीरीज जैसा कुछ था, सीरीज जैसा कुछ था, सही है पहली चीज। दूसरी बात ये, अगर सीरीज जैसा था तो टोटल इसमें 6 टर्म है, तो दूसरी बात क्या है, इसमें कितने टर्म है? टोटल 6 टर्म्स है। आप ये सब लिख सकते हो बाकायदा, ठीक है? ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि, मतलब मैंने लिखा इसलिए भी है ताकि हो सकता है जैसे कभी कभी कुछ भी क्लिक नहीं करता ना, तब ये समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से, ठीक है ना? अब जैसे टोटल 6 टर्म्स है, उसमें से लास्ट के 3 टर्म पकड़ो, लास्ट के 3 टर्म्स चेंज होंगे, लास्ट 3 टर्म्स चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, लास्ट 3 टर्म्स चेंज करेंगे। फोर्थ फोर्थ नंबर क्या है समझो जरा। अब ये क्या, ये 3 टर्म को नहीं छेड़ेंगे हम, इन 3 टर्म्स को चेंज करेंगे। अच्छा, यहां पे जैसे सिर्फ अगर 10 पाई बाई 11 को उठा रहे हैं ना,
तो 10 पाई/11 में डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर 11 है ना? तो 11 का हाफ 5.5 होता है। न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर 10 है। पाई को छोड़ के देखना, न्यूमरेटर 10 है। 10 जो है 5.5 से बड़ा है। 10 5.5 से बड़ा है, माने 10 जो है वो एक्चुअल में, समझ में आया? 10 जो है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर के आधे से बड़ा है। अगर जो न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के आधे से बड़ा हो, ठीक है ना, एज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, हाफ ऑफ डिनोमिनेटर implies pi minus theta will be used, will be used। फिर हम पाई माइनस थीटा का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे वो सिखाता हूं। ऐसे करेंगे कि जो भी, जैसे जहां भी लिखा है ना, जैसे मान लो 10 पाई बाई 11 लिखा है, तो हम देखो 10 को तो नहीं बदल सकते भाई, हम इसमें 10 को तो नहीं बदल सकते ना, तो 10 को तो 10 ही रखेंगे। नीचे अगर 11 लिखा है ना, तो ऊपर 10 को 11 पाई - पाई लिख देंगे, बस बस, और कुछ नहीं करेंगे। नीचे समझ रहे हो, नीचे जो 11 लिखा है तो ऊपर 11 पाई - पाई लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे वो समझा रहा हूं। ऐसे लिखेंगे, अब हम देखना जरा, हम सिर्फ 3 के लिए कर लेंगे, 10 10 और 10। ऊपर अगर 7 पाई लिखा है तो हम जानबूझ के 11 पाई - 4 पाई लिख देंगे, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया यार, इतने में तो लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या लिख देंगे? 10, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10, और यहाँ पे लिख देंगे 10। अब कैसे खेलेंगे जरा, ये अगर 7 लिखा है तो नीचे अगर 11 लिखा है तो 11 पाई - 4 पाई, जान के ऐसा लिखेंगे। अब नीचे वाले 11 को 11 लिख देंगे। देखो हमने 7 पाई/11 ही लिखा है। ऊपर अगर 9 लिखा है और नीचे अगर 11 है तो हम तो लिखेंगे 11 पाई - 2 पाई अपॉन 11। यहां पे अगर 10 लिखा है तो इसे लिखेंगे 11 पाई - पाई/11। समझ रहे हो यार? जैसे ही ऐसा लिखा ना, हमको पता चल जाएगा ये 10 तक तो मस्त है। इस 11 का डिवाइड सब में डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई - 4 पाई/11, राइट है। पास में हो जाएगा 10 पाई - 2 पाई/11। पास में देखो ना, 10 पाई - पाई/11, ठीक है। अब ये बात और है कि हम जानते हैं कि, है ना, 10 पाई - पाई/11 अगर लिखा है ना, ये वाला अगर लिखा है तो 10 पाई पे नो चेंज, तो 10 पाई/11 तो आंसर में आएगा ही आएगा। साथ में पाई से कम है, पाई यहां मिलता है, यहां मिलता है पाई। पाई से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट होते ही 10 नेगेटिव हो जाएगा। एस साइन का होता तो आंसर पॉजिटिव होता, तो माइनस का बनाएगा। तो सेम केस में ये बन जाएगा माइनस का 10 4 पाई/11, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस में 10 2 पाई/11, ये बन जाएगा माइनस का 10 पाई/11। और हम आगे के जो थे ना, उनको कॉपी कर लेंगे। इनको तो कॉपी करेंगे, सिर्फ कॉपी। ऐसे यहां लाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 पाई/11 प्लस, यहाँ पे लिख देंगे 10 2 पाई/11, और यहाँ लिख देंगे 10 4 पाई/11। अब आपको पता होना चाहिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया? 0। आपको स्टोरी समझ में आ गई कि कैसे आखिरकार, कैसे धीरे धीरे, है ना, चीजों को बदलते बदलते लाना है। कैसे पता चलेगा इसको ऐसे ही करना है? तो मैंने तरीका बताया ना, ऐसे पता चलेगा। आधे से ज्यादा ऐसे करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सीख रहे हैं अपन, है ना। इसका आंसर भी जो आपने लिखा है सत्य वचन है, एकदम यही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सर। यहां तक समझ में आ गए? वेरी गुड, ग्रेट। अब चलते हैं अगले पे, ठीक है। अगला, है ना, यहां तक ओके। तैयब, मजा आ गया सर, आया, मजा आ गया। अच्छा, फोड़ दिया सर। उज्जवल, है ना। हाँ मयंक, ये सही में मुश्किल क्वेश्चन है। मतलब इसके लिए
सिक्स क्लास के बच्चे से पता करना, शायद वो बता देगा कि हाँ भैया सीरीज जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर, अब देखो पाई बाई 16 प्लस दे रखा है कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस में दे रखा है कॉस स्क्वायर और 5 पाई बाई 16। ठीक है, और देखो सीरीज जैसा लग रहा है ना अपने को, अरे हाँ थोड़ा थोड़ा सेम चीज चल रही है, कॉस स्क्वायर और यहां दे रखा है 7 पाई बाई 16। ठीक है, तो अब यहां से अपन पहले ही समझ गए कि सर सीरीज जैसी फीलिंग तो आ गई, तो सबसे पहले है ना सीरीज की फील आ गई। ठीक है, दूसरी बात, टोटल टर्म्स देख रहे हैं ना, टोटल टर्म्स 4 है। ठीक है ना, इसका मतलब हम लास्ट के 2 को बदलेंगे, लास्ट के 2 को बदलेंगे। सही है, अच्छा अब कैसे बदलेंगे वो समझा रहा हूं। ठीक है, विल चेंज द लास्ट 2। अब कैसे चेंज करेंगे, हम ऐसे चेंज करेंगे कि हम इसका न्यूमरेटर पार्ट देखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में सर न्यूमरेटर 7 है। ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर 16 है। ठीक है, 16 देखते ही 16 का हाफ, 16 का हाफ ऑफ द 16 इज 8। और हमें पता चला है कि ये जो 7 पाई बाई 16 दिख रहा है ना, इसमें हाँ इसी की बात चल रही है ना, इसकी बात चल रही है। तो यहां पे पता चलता है कि न्यूमरेटर जो है 7 वो एक्चुअल में 8 मतलब डिनोमिनेटर के हाफ से छोटा है, डिनोमिनेटर का हाफ। इसका मतलब डिनोमिनेटर के हाफ से छोटा हो गया न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर का है ना, पांचों पॉइंट, एज न्यूमरेटर इज लेस देन हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, is less than half of denominator। अगर बाय द वे हाफ ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए, नाउ चेंज इन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा, हाँ अब क्योंकि आधे से छोटा हो गया ना, तो हम पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है सिखा रहा हूं। अब देखो जरा पॉइंट नंबर नेक्स्ट, छठा पॉइंट सुनना, धीरे धीरे सीखना है एक एक चीज को, कोई भी चीज को एकदम सीखने की जल्दबाजी नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, अभी समझ में आएगा ऐसे कैसे करना है। अब जैसे ये लिखा है ना, अपने को लिखा मिल गया cos 7 पाई बाई 16। ठीक है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि जैसे ये 16 है नीचे, ठीक है ना, तो हम पहले सबसे पहले, ठीक है इससे पहले कि क्योंकि नीचे क्या है 16 है, डिनोमिनेटर में 16 है, तो हम पाई बाई 2 माइनस थीटा पढ़ना ही बंद कर देंगे। हम ये जानते हैं कि पाई बाई 2, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर कितना है 16 है, तो यहां डिनोमिनेटर हम लोग 16 कर देंगे, 16 8 पाई बाई 16 माइनस थीटा। ध्यान से सोचो, ध्यान से, ठीक है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो ये 8 पाई बाई 16 है, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब 8 पाई बाई 16। ठीक है, 8 पाई बाई 16। अब मैं ऐसा उठाऊंगा कि मेरे को दिख गया कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। तो मैं ये जानता हूं कि कॉस स्क्वायर तक तो ठीक है, ये 16 जो है ना इसको तो फैला देंगे। अब ऊपर 8 पाई दिख रहा है ना हमें, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब, अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए पाई की जगह 8 पाई, तो यहां 7 पाई की जगह हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई, 8 पाई माइनस, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 8 पाई माइनस पाई, 16 है तो 8 पाई माइनस पाई, है ना। अब जरा धीरे धीरे बदलाव देखना, है ना, कैसे बदलाव करना है। ठीक है, पहला लास्ट की बात करते हैं, कॉस स्क्वायर 16 का आधा, 16 का आधा कितना 8 पाई, तो 7 पाई को लिखेंगे 8 पाई माइनस पाई। ठीक है, प्लस यहां पे भी आ जाओ कॉस स्क्वायर, नीचे 16 लिख दिया, 16 का आधा 8 पाई। अगर 5 पाई लिखना है तो हम लिखेंगे 8 पाई माइनस 3 पाई। 5 पाई लिखा देखो मैंने, 8 पाई माइनस, इसका आधा सोचेंगे और आधे के हिसाब से उससे बदलेंगे। बदलते ही क्या होगा, इन दोनों को तो कॉपी करना है, बाकी को तो छेड़ना ही नहीं हमें। ठीक है ना, तो बाकी को तो अपन कॉपी करेंगे। देखो यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, प्लस में यहां लिख दिया कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। राइट है, अच्छा तब तक कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 पढ़े रहने देना, यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 भी पढ़ा रहने देना, पास वाले पे गौर कीजिएगा।
पास वाले में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना तो ऐसे दिखेगा कि अगर मैं 16 का इसमें डिवीजन लगाता हूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस, है ना, इसमें लगाऊंगा तो 3 पाई बाई 16। ठीक है, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जैसे ही 16 का 8 में डिवाइड लगाऊंगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। ऐसे बदल जाएगा। बदलते ही क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर लिखा है ना कॉस स्क्वायर, जैसे ही भाग लगाओगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए पाई बाई 2 पे चेंज, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में बदल गया, थीटा की जगह पाई बटा 16। राइट है, और क्योंकि स्क्वायर है वैसे तो प्लस माइनस देखना ही नीचे, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भी होगा भी पॉजिटिव। तो हम इसको किस में बदल देंगे, हम इसको लिख लेंगे किसमें, साइन स्क्वायर पाई बाई 16 में। इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर, थीटा कहां है, कितना है यहाँ पे 3 पाई बाई 16, क्योंकि थीटा यहाँ यही है, ये थीटा है ना, ये थीटा है। ठीक है, और बाकी को तो एज इट इज मेंटेन करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बटा 16। ठीक है, और आपको पता होगा देखो थीटा सेम है ना, तो ये दोनों मिलके कितना देने वाले हैं, एक। और देखो यहां लिखा है कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, अब इन दोनों का थीटा देखो सेम है तो ये दोनों भी एक देने वाले, तो आंसर कितना हो गया, 1 + 1, माने आंसर कितना हो गया 2। ठीक है, तो आंसर इज 2 बेसिकली। राइट है, ऐसे धीरे धीरे बदलाव पे उतरिए, इसमें धीरे धीरे बदलाव करते जाओ, बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, चीजें बदल जाएंगी पूरी तरह से, है ना। बहुत ध्यान से धैर्य से बदलाव होते देख लें आप इसमें कि क्या क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई, ये आ गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं अब, बस इसको ऐसा ऐसा अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। माने जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है ना तो अपन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये होता है जैसे उसका आंसर लाना है तो आंसर लाने के लिए उसकी स्टेप्स चलने पड़ते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन से पूछता है ना तो अपन क्या करते हैं, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने का मतलब होता है उसके स्टेप्स। ठीक है, जैसे इसमें अगर भाई ये पूछ रहा है कि ये बराबर किसके है, तो अपने को इसमें पता करना पड़ता है कि स्टेप्स कैसे होंगे। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये क्वेश्चन कि इस ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं। जैसे अपन जैसे 11th पास करनी है तो 11th पास करने के लिए मैथ्स भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मैथ्स में क्या होता है ना, ये वाला क्वेश्चन अगर जैसे ये दिया है तो अपन को ऐसे स्टेप चलने पड़ते हैं जिससे आंसर आएगा। ठीक है, ओके ओके। ध्रुव कि सर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो हम ऐसे ये वाला बटन दबाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर यहां पढ़ेंगे। देखो न्यूमरेटर अगर हाफ डिनोमिनेटर के हाफ से बड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका जवाब यहां लिखा हुआ है, फिर ये करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो यही सेम चीज है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाफ से बड़ा से, तो उसमें ये करेंगे अपन, और अगर छोटा हो जाए तो ऐसा करेंगे। ठीक है ना, ओके। हाँ ये फैसल ये मुश्किल हो सकता है कि ये सीरीज जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जैसे हम कैसे पता करते हैं सीरीज है कि नहीं है, जैसे मतलब मुझे ये पता चलता है जैसे किसी ने दिया 1 3 5 7, तो ऐसा पता चलता है ये सर एक सीरीज जैसा लग रहा है, हाँ सीरीज है कोई। जैसे किसी ने लिख दिया 1 2 3 4, तो साफ लगता है ये सीरीज है सर। जैसे किसी ने लिख दिया 1 4, ठीक है ना, फिर उसके बाद में किसी ने लिख दिया 7 10, तो ऐसा आइडिया पड़ जाता है कि हाँ यार 3 3 का गैप है। या ऐसा भी होता है जैसे 1 4 उधर से दे दिया किसी ने 8 और 11, तो लगता है ना ये 2 में 3 का गैप, ये दो, तो ऐसी फीलिंग आ जाती है ना सीरीज जैसी। ठीक है, ऐसा सीरीज जैसा है ना। और कोई ऐसा ही कोई मखमली क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हाँ ना, अच्छा अभी यहां तक की बात तो आ गई ना अपने को, थोड़ा थोड़ा तो दिमाग आपका खुल गया कि हाँ सर ये क्वेश्चन आ गया। आप तो बस सिर्फ इतना सा बता देना कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब अपन और आगे देखेंगे, तो उसके बाद में पहले यहां तक के बाद फिर अपन आगे चलेंगे धीरे धीरे कि सर ये वाला तो आ गया, अब देखते हैं, चलो सर आगे चल के देखते हैं क्या होगा, है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा और।
राइट है, चले आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, यहां तक की बात। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे, सब धीरे 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 सारे आपके मन के डाउट सारे निकल जाएंगे। ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा जो आपसे छुप जाएगा, आप बच जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर, अगर आपने कॉपी कर लिया तो पाई बाई 18। ठीक है, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है पाई बाई 9। ठीक है ना, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर, ठीक है 7 पाई बाई 18। अच्छा, प्लस में दे रखा है साइन स्क्वायर, यहां दे दिया 4 पाई बाई 9। ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पहले ही बताइए। हाँ अतुल, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में हो। अच्छा, पहले एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्वेश्चन देने वाला आपके लिए आसान क्वेश्चन बनाता है या क्वेश्चन धीरे धीरे मुश्किल करता है, पहले ये सोच लीजिए, है ना, कि क्वेश्चन बनाने वाला एक आसान क्वेश्चन बनाता है या धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि बनाने वाला हर बार धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है ना, अब बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाता है वो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी करता है। ठीक है, कैसी मुश्किलें खड़ी करता है, 18 देते देते 9 दे दिया, फिर 18 और 9 दे दिया, तो या तो ये 18 हो जाए या 9 हो जाए, तो बेस्ट है 18 होना ज्यादा आसान है। कैसे, हमने इसे लिख लिया पहले, तो भाई इसे सही ढंग से लिखा, सही ढंग से लिखा। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ये बन गया 2 पाई बाई 18, यहां बन गया साइन स्क्वायर में कितना 7 पाई बाई 18। ठीक है, प्लस में यहां बन गया साइन स्क्वायर के अंदर कितना 8 पाई बाई 18। ऐसे पहले इस क्वेश्चन को सही ढंग से लिखा, सही लिखा, है ना, क्योंकि सामने वाले ने थोड़ा बहुत छुपा के भी लिखना है। ठीक है, अच्छा, आपको पास कराने के लिए नहीं बैठे वो लोग, वो थोड़ा मुश्किलें कर ही करते हैं। ठीक है, तो फील आ रही है सर अजीब सी है सीरीज, लेकिन सीरीज है सर, कोई साइन साइन ही साइन ही है। ठीक है, इधर पाई दे दिया, इधर ये लास्ट के दो दे दिए, उधर पहले के दो दे दिए। ठीक है ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लास्ट के दो टर्म उठा लिए, लास्ट के दो टर्म्स, ठीक है, चेंज हो गए, लास्ट के दो टर्म चेंज करेंगे। ठीक है, लास्ट के दो टर्म हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज। अब लास्ट के दो टर्म चेंज करेंगे तो हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे पास पहले सबसे पहले लास्ट का टर्म देखिए, लास्ट में दिख रहा होगा 8 पाई बाई 18। राइट है, अगर ये दिख रहा है तो हमारे को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसका न्यूमरेटर कितना है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर पार्ट 8 है। ओके, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर पार्ट की अगर बात की जाए, डिनोमिनेटर में 18 लिखा है। ठीक है, 18 का हाफ सोचो, इसका हाफ, सर इसका हाफ 9 होता है, तो यहां से क्या आइडिया पड़ता है कि सर न्यूमरेटर जो 8 लिखा है वो ऑब्वियस सी बात है छोटा है 9 से, माने न्यूमरेटर जो है दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर का हाफ है। अच्छा, अब क्या स्टोरी है वो सुनो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का हाफ है तो कैसे करना है, इसका मतलब ये कि पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि पाई बाय 2 माइनस थीटा में बदलेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है ना भाई, पाई बाय 2 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। आप कैसे चेंज करेंगे सोचते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा में चेंज करने के लिए मैंने क्या सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में 18 लिखा है तो अब मेरे को पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं दिखेगा, अब मेरे को पाई बाय 2 माइनस थीटा बदल जाएगा 18 में, मैं इसको 18 में बदलूंगा नीचे वाले को, लेकिन अगर नीचे वाले को 18 में बदला तो ऊपर सर 9 पाई करना पड़ेगा। हाँ, तभी तो कट करके सर पाई बाय 2 आएगा। इसका मतलब अब हम 18 के हिसाब से गेम खेलेंगे। हाँ, अब हम 18 के हिसाब से गेम खेलेंगे, कैसे खेलेंगे सुना, हम लास्ट के ये जो दो हैं उसमें ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर नीचे 18, प्लस में लिख देंगे साइन स्क्वायर नीचे की तरफ कितना 18। अच्छा, अब हमारे को पता होना चाहिए कि ऊपर कितना दिख रहा है 9 पाई, मैं यहां लिखूंगा 9 पाई माइनस 2 पाई, क्योंकि 9 में से 2 गया तभी 7 बनेगा। अगर 8 में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 9 पाई माइनस पाई, ऐसे। जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा मुझे पता है, जैसे ही मैं डिवाइड लगाऊंगा 18 का, ये पाई बाय 2 बन जाएगा और यहां पे 2 पाई बाई 18 हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही मैं इसमें डिवाइड लगूंगा ये पाई बाय 2 बन जाएगा और ये पाई बाई 18 हो जाएगा। राइट है, अच्छा अगर इसके आगे की बात करते हैं, राइट है, इसके आगे की बात करते हैं तो आगे की तरफ ऑलरेडी जो लिखा हुआ है बस वो कॉपी करना है, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 और प्लस के अंदर कितना साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 का नाम सुनते क्या होता है, साइन 90 पर चेंज होगा। ठीक है, तो जैसे ही चेंज हो जाएगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 18।
आस वाला कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस माइनस तो वैसे ही नहीं देखना, वैसे भी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। ठीक है, आगे देखेंगे ना तो साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, आपको साफ दिख जाएगा कि दोनों का थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना देगा, और प्लस में जैसे आप इसके आगे लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18, और उसके पीछे की तरफ देखेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। ठीक है, ये दोनों देखेंगे तो फिर से ये दोनों मिलकर 1 बना देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माने आंसर 1+1 बोले तो 2 आंसर आ जाएगा, है ना। देखो अब आपको, मेरे को जहां तक ख्याल है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने वो जो चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो उसका चेंज का यूज क्या है, हम कहां तक अपनी चीजों को बदलाव में ला रहे हैं, ठीक है, कैसे आखिरकार हम चीजों को बदल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आई थिंक यहां तक की बात है तो क्लैरिटी धीरे धीरे पकड़ रही होंगी, धीरे धीरे, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं चेंजेस कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ गया होगा कि अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। चलें आगे, नेक्स्ट की बात करें, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी समझ बढ़ाते जाएंगे ना, हमको इसमें चीजें दिखने लग जाएंगी, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ध्यान से समझते चलना तुम लोग। रेडी, चलते चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने यहां तक लिख लिया हो तो हाँ भाई, अब मेरे को अपने को बताना है अगला, रेडी। लेकिन इससे पहले कि मैं अगले पे जाऊं, पहले आप मेरे को जल्दी से मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है साइन, ठीक है, 24 पाई बाई 3, ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू बताओ, चलो वैल्यू इसकी क्या वैल्यू होगी, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आपको लेकर के, क्योंकि देखो ये बहुत होता है, ये कॉमन सी बात है कि 11th में हम लोग अक्सर है ना जो जैसा याद हो रहा है ना वो धीरे धीरे भूलते जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा हो जाता है कि अपन भूल जाते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, भूलना याद रखना फिर धीरे धीरे याद होते जाना एक कॉमन प्रक्रिया है, इसमें डरना नहीं अपने को, है ना। बस अपने क्वेश्चन बनाते जाना, कभी कभी ऐसा लगेगा बिल्कुल ही नहीं आता, फिर अचानक लगेगा यार मैं तो अल्लाह मैं तो भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, चलता है, चिल चिल चिल, आपको बस प्रयास जरूर करना है, प्रयास नहीं करे तो तकलीफें फिर मेरे को भी होगी, आपको भी होगी, और दूसरे टीचर्स को भी होगी, सब अच्छा, क्योंकि तकलीफें फिर वहां से चलेंगे चलेंगे। देखो सबसे पहली बात तो सर, ये 3 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 8 पाई, ठीक है ना, 8 पाई। अब आपको पता होना चाहिए कि 8 पाई, है ना, अगर आपको याद है तो यहां मिलेगा, यहाँ 8 पाई इस जगह मिलेगा ना, इस जगह पर सारे साइन की वैल्यू 0 होती है। ये कब बताया सर आपने, याद करो, कैसे नहीं बताया, है ना। मैंने आपको कल के दिन पे भी बताया था, फिर बताया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, है ना, 0,1 होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,0 होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1 होता है। यहां पर, है ना, यहां पर cos थीटा 1 है, sin थीटा 0 है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, माने 90 डिग्री रन करते ही जैसे 90 बनाओगे, है ना, sin थीटा, ठीक है, तो उल्टा बोल रहा हूं, पहले cos आता है फिर sin आता है, cos थीटा 0 है, ठीक है, और sin थीटा 1 है, ठीक है। जैसे ही आप यहां से यहां पहुंचोगे 180 डिग्री आते ही, ठीक है ना, 180 डिग्री आते ही आप लिखोगे cos 180 डिग्री और फिर sin 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है ना पहला होता है वो cos का होता है और ये sin का, ठीक है। इस जगह पहुंचोगे तो वापस से जैसे होता है ना, इस जगह पहुंचोगे तो यहां से अंदर घूमते घूमते 270 हो जाएगा, तो cos 270, ठीक है, sin 270 डिग्री, डिग्री डिग्री, है ना, डिग्री होते क्या होगा, पहला cos का होता है और दूसरा sin का होता है, तो sin की वैल्यू माइनस, ऐसे, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखना, तो sin 8 पाई आया, sin 8 पाई इज इक्वल टू 0, sin 8 पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ भाई, अगला, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं
बताते जाना। वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई बाई 4 बताओ। चलो 7 पाई बाई 4, वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 कैसे बताना, कैसे बताना है, याद है? पहले 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग, ठीक है। 4 का भाग जैसे लगाओगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ऐसे सर कैसे लगाया, ये भाग कैसे लगाया? देखना 7 पाई में मैंने 4 का भाग लगाया ना, तो पहले तो एक बार लगेगा, माने पूरा पूरा एक बार लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, नीचे कितना बच गया 3 पाई। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ऐसे, है ना। वैसे तो और इससे भी ज्यादा आसान है, थोड़ा दिमाग लगा ले। कैसे? ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे भी समझ सकते थे कि साइन, ये अगर 4 लिखा है ना तो 4 के आसपास ही ढूंढो, ये अपने आप में 4 पाई प्लस 3 पाई लिखा है और डिवाइड बाई 4, तो 4 का भाग लगाओगे तो साइन पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो यहां पे देखा ना साइन पाई, पाई होते ही नो चेंज, तो साइन 3 पाई बाई 4 ही आएगा। लेकिन पाई से पाई यहां होता है, पाई से आगे बढ़ते ही यहां पे पाई प्लस थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा? तीसरा, तीसरे में टी, टी माने 10 का सरकार। साइन का क्वेश्चन का आंसर माइनस देगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। ठीक है, माइनस का 1/√2, आंसर हो जाएगा माइनस का 1/√2। ठीक है, इसका मतलब अभी भी कमजोरियां चल रही हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगला बताओ। फिर तो आप अगला भी बताओ। कॉस 28 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 28 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो। 3 का डिवाइड लगाओ कितनी बार लगेगा? 3 का 28 में डिवाइड लगाओ कितनी बार लगेगा? 7 × 21, ठीक है, 9 × 27, 9 बार लग रहा है ना, तो 9 बार लगाते ही 9 पाई, 27 तक 9 पाई होता है, फिर बच गया एक और पाई, पाई बाई 3। 27 याद है ना? अरे 9 × 27, 27 तक तो पूरा पूरा चले गया, रिमेनिंग अभी भी पाई बचा तो यहां लिख देंगे। अब 9 पाई याद है, 9 पाई कहां मिलेगा? यहां मिलता है 9 पाई, 9 पाई इस लाइन पे माने नो चेंज, तो कॉस पाई बाई 3 लिखना है। ठीक है, और पाई प्लस हो रहा है, प्लस माने आगे बढ़ो, यहां मिलोगे, यहाँ क्वाड्रेंट कौन सा? तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट में टी की गवर्नमेंट, टी की गवर्नमेंट होती है, कॉस के आंसर नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का कॉस पाई बाई 3 माने कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अगला 10 11 पाई बाई 6 करो, 11 पाई बाई 6 करिए। 6 का रिश्तेदार ढूंढो 11 के आसपास, 6 का रिश्तेदार ढूंढिए 11 के आसपास, जल्दी जल्दी 6 का रिश्तेदार ढूंढिए 11 के आसपास। क्या? 6 का रिश्तेदार ढूंढिए 11 के आसपास, 6 का रिश्तेदार ढूंढिए 11 के आसपास। हाँ भाई, हो गया। दो तरीके हैं वैसे तो, और लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए 6, अगर ये 12 होता ना तो काम बन जाता। ये लिखा हुआ है 12 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6, तो जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे ना तो 6 का डिवाइड 12 में पूरा पूरा 2 पाई टाइम चला जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और 2 पाई यहां मिलता है, यहां मिलता है 2 पाई, 2 पाई पे नो चेंज, इसका मतलब 10 पाई बाई 6 ही आएगा। एक और दूसरी बात, 2 पाई से कम है, 2 पाई में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, तो ये अपने आप में कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की गवर्नमेंट ASTC, कॉस है ना, लेकिन क्वेश्चन तो 10 का है तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर विल बी माइनस का 1/√3। क्यों? क्योंकि माइनस का 10 30 डिग्री लिखा है। ठीक है, आगे पढ़ो। अगला 10 के अंदर दे रखा है 17 पाई बाई 4, करिए। 10 में 17 पाई बाई 4,
जल्दी जल्दी, 10 में 17 पाई बाय 4, 10 17 पाई बाय 4। हाँ भाई, 10 में 17 पाई बाय 4 हो गया। अब 10 में 17 पाई, 4 के आसपास 16 होता है, ठीक है ना, तो ये 16 पाई प्लस पाई लिखा है, डिवाइड बाई 4 कर देना, सही है। तो जैसे ही 4 का डिवाइड लगाओगे तो 4 पाई टाइम्स पूरा चला गया, प्लस का पाई बाय 4 और आ गया। अब 4 पाई कहां मिलता है, 4 पाई यहां मिलता है, इस लाइन पर नो चेंज, यानी 10 पाई बाय 4 ही बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, 4 पाई प्लस है, प्लस होते ही आप बढ़ोगे आगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, आंसर विल बी 1 1 ओनली, ठीक है। ऐसे अगले क्वेश्चन में बढ़िए। नेक्स्ट, ये हो सकता है, देखो आपसे नहीं बना, आप ऐसा परेशान मत हो, ये होता है सभी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में किसी ने दे दिया आपसे, है ना, सेक, ठीक है, सेक में दे दिया कितना, 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9, पाई बाई 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पाई बाई 9 नहीं लिखते, 4 पाई बाई 3, सेक 4 पाई बाई 3। जल्दी से सोचो, 3 का रिश्तेदार, 3 का रिलेटिव 4 पाई के नजदीक में, सोचा, 4 पाई के रिलेटिव 4 पाई के नजदीक में 3 पाई प्लस पाई, डिवाइड बाई 3, पूरा पूरा डिवाइड जा सकता है 3 में, तो पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। पाई की अगर बात करते हैं तो सेक पाई, पाई पे नो चेंज, पाई यहां मिलता है ना, इस जगह पाई यहां मिलता है, यहां मिलता है, इस लाइन पे नो चेंज, इसका तो सेक पाई बाई 3 आएगा। और फिर प्लस होते ही इस क्वाड्रेंट में, प्लस होते ही आगे बढ़े ना, आगे जाते ही थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की गवर्नमेंट होती है, इसलिए सेक के आंसर माइनस में आएंगे, तो माइनस का सेक 60 डिग्री, ठीक है। सेक 60 डिग्री माने कॉस 60 डिग्री का उल्टा, कॉस 60 माइनस कॉस 60 हाफ होता है, तो उसका उल्टा 2 हो जाएगा, -2। हाँ भाई, नेक्स्ट, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, कॉसेक 7 पाई बाय 6, जस्ट जल्दी जल्दी, 7 पाई बाय 6, 6 का रिश्तेदार 7 पाई के नजदीक में कौन, अरे 6 खुद, बस ये 6 पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा है, 6 का डिवाइड लगाओ आप, पाई प्लस पाई बाय 6, आपको पता होना चाहिए, पाई पाई यहां मिलता है, यहां इस लाइन पे नो चेंज, तो आंसर कितना हो गया, cosec पाई बाय 6। और दूसरी बात ये कि प्लस होते ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की गवर्नमेंट थी, माइनस का आंसर देगा, तो ये अपने आप में माइनस का cosec 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो आंसर -2, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आता जा रहा है कि कैसे कैसे कहानी को चलाना है, ठीक है ना, स्टोरी पकड़ में आ गई, ठीक है, ओके ग्रेट। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है। 10 35 पाई बाई 4, क्वेश्चन में दे रखा है 10 35 पाई बाई 4, देखो 4 का कौन रिलेटिव है जो 35 के आसपास है, 4 का कौन सा रिलेटिव है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, 10 का कौन सा रिलेटिव, 4 का कौन सा रिलेटिव है जो 35 के आसपास है, तब आपका दिमाग कहेगा अरे 36 36 सर, 36 पाई -4, कितनी बार डिवाइड लगाओगे, 9 बार सर, 9 टाइम्स, 9 पाई माइनस पाई बाय 4, 9 पाई कहां मिलेगा, यहाँ ऑड पाई यहां मिलता है, सही है। तो इस लाइन पर नो चेंज, माने 10 पाई बाय 4 पक्का, और माइनस माने पीछे चलो, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की गवर्नमेंट, क्वेश्चन किसका, 10 का आंसर माइनस, तो -1, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ नेक्स्ट पे चल जाओ, नेक्स्ट, ये कहीं ऐसा नहीं हो जाए आपसे ये भी नहीं बने थे, पता चला हम फंस गए, ठीक है। अब आंसर नहीं बताना आपको, सिर्फ सोच के जवाब देना है। 10 43 पाई बाई 11, 43 पाई बाई 11, आंसर नहीं बताना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, फटाफट 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 फटाफट। हाँ भाई, क्या आपको पता है 11 का कौन सा रिश्तेदार 43 के आसपास है, 44 खुद, तो 44 पाई माइनस पाई बाई 11 ऐसे लिखेंगे ना, फिर 10 की जगह 10, 11 का डिवाइड लगाएंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 11, ये तो लिखेंगे। तो जैसे लगाएंगे 4 पाई कहां मिलता है, 4 पाई इस साइड मिलता है, इस साइड इस साइड इस साइड यहां मिलता है, इवन पाई, इवन पाई पे नो चेंज, याद है ना, तो ये बन गया कितना, 10 पाई बाई 11 खुद। और दूसरी बात ये कि 4 पाई में माइनस माने पीछे चलो, पीछे पीछे माने क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ,
ASTC, सी का माने कॉस का आंसर होता तो पॉजिटिव होता है, ये तो 10 का है तो -1, -11, माइनस का 10 पाई/11, सही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 पाई/11, ठीक है, माइनस का 10 पाई/11, बस, ठीक है, इतना सा लिख के छोड़ देना, माइनस का 10 पाई/11, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे बनते ही चले जाएंगे, इसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको, चलिए साहब, ओके। मतलब अपने को कन्वर्जन आने चाहिए बेसिकली, कि कन्वर्जन हमने सीखे कि नहीं सीखे, पता चले इतनी दूर तक गए वहां तक भी जाके कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर तो तकलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड फार्मूले। ये अब हम लोग उस फार्मूले की बात कर रहे हैं जो हम लोगों को 10th में सिखा दिया गया था, राइट है भाई, हम लोगों को 10th में जो सिखा दिया गया था, ठीक है। और कौन सा है, पहला, सबको पता है कि साइन A+B जो होता है वो अपने आप में साइन A कॉस B प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ B होता है, याद है ना। सेकंड, ये भी सबको रटा हुआ है कि साइन A-B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस ऑफ A साइन ऑफ B होता है, राइट है। फोर्थ थर्ड नंबर पे हमें पता है कॉस ऑफ A+B इज इक्वल टू कितना, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B होता है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे हमारा फार्मूला है कॉस ऑफ A-B इज इक्वल होता है कॉस A कॉस B, ठीक है ना, प्लस में साइन ऑफ A साइन ऑफ B। आई एक्सपेक्ट कि ये हम सबको याद है, ठीक है ना, उम्मीद है याद होगा, ठीक है। ये चारों के चारों फार्मूले नॉर्मली सभी को पता होते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी तरफ से इसे कॉपी में बस नोट डाउन करके रख लें, ठीक है। सबसे पहले, है ना, ओके। अच्छा नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी तो ये तो बहुत बेसिक से स्टार्ट है ना। उम्मीद है यहाँ तक की बात तो पकड़ में आ ही जाएगी। रेडी, आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, तो ये चार फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दिया जा रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया जा रहा है साइन, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो वैल्यू ऑफ साइन 45, ठीक है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू में कॉस 15 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, माइनस में दे रखा है कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू में साइन 15 डिग्री प्लस थीटा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये जानना चाहता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या करना है वो सुनिएगा, अगर मान लीजिए मुझे इसे दिया जा रहा है तो मेरे को इसको देख के बस सिर्फ ये रियलाइज करना है कि ये इनमें से किस फार्मूले से मैच करता है। तो ये देखिए साइन ए कॉस बी, तो ये अगर मैं ए मान लेता हूं तो मुझे इसमें फीलिंग आ रही है साइन ए, और अगर मैं इसे बी मान लेता हूं तो ये कॉस बी लिखा हुआ है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, क्योंकि देखो ए तो 45 माइनस थीटा इंटू में साइन बी, साफ साफ पता चल रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी के। अच्छा, साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, साइन तो ठीक है, ए कौन है, ए हमारे यहाँ पे 45 प्लस थीटा है, ठीक है, और बी कौन है, क्योंकि ये साइन ए माइनस बी है तो ए की जगह ए भर देते हैं, बी की जगह बी भर देते हैं, तो यहां हो जाएगा 15 डिग्री प्लस का थीटा। ऐसा लिखा, लिखने के बाद सबको पता है थीटा थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना, साइन बचेगा 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द टेबल इज हाफ, तो आंसर विल बी हाफ, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हम पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते, हम ये वैल्यू समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप मेरे को फटाफट से आंसर बताना, अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ये चारों फार्मूले लिख ली, ठीक है। तुरंत इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या कहता है। रेडी, क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत सिंपल सा, फाइंड, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ कॉस 45 डिग्री प्लस थीटा, है ना,
इंटू में कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा आगे दे रखा माइनस में साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू में साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। क्वेश्चन पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बता दो, फटाफट से। अच्छा जीरो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करें इस पे बात। वेरी गुड, कई बच्चों ने अपने जवाब देने चालू करे हैं। वो कह रहे हैं सर पिछले क्वेश्चन से मिलाते हुए अगर देख रहे हैं तो शायद ये कॉस ए और ये देखा जाए ना तो ये बी जैसा लगता है, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है ना, तो इसे कॉस ए कॉस बी माना। ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो यहां से देखोगे ना तो सर ये साइन ए लिखा हुआ है, ये ए इंटू में साइन ये वाला बी है तो साइन ए। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना, पीछे चलता तो थर्ड नंबर पे लिखा था शायद ये, है ना। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। तो ये अगर देखा जाए ना तो किसके बराबर होता है, कॉस ए प्लस बी के। अब मेरे हिसाब से कॉस कौन है, कॉस तो कॉस ही है। ए कौन है, ए अपने आप में दे रखा 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना, प्लस बी कौन है 45 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करना है, थीटा थीटा काट दो, तो यहां से कितना आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई, हाँ ये बहुत काम की चीज होगी, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहां से कुछ चीजें ऐसे याद भी करना चालू करो बेटा, साइन 0 0, कॉस 0 1, ठीक है ना, साइन 90 1, कॉस 90 0, ठीक है ना, साइन 180 0, ठीक है, कॉस 180 पाई, कॉस 180 -1, ठीक है, -1, ठीक है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री -1, कॉस 270 डिग्री 0, ठीक है। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें जो धीरे 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 आप चलाते चलना। याद रखना कॉस में उल्टा होता है, जब यहां माइनस होता है ना तो यहां प्लस आता है। अब धीरे धीरे आपको रियलाइज होना चलोगा, अच्छा माइनस में प्लस आता है, कॉस सिर्फ कॉस, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा ना होकर के ऐसा होता ना, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि फाइंड फाइंड है ना कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। बस क्वेश्चन में ही जानना चाहता कि ये क्या किसके बराबर होगा, ठीक है। यहां तक की बात आ गई है ना। अब क्या होगा कैसे होगा जल्दी जल्दी आप कॉपी करो, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शंस बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर एकदम जबरदस्त जा रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैक्सिमम लोगों के आंसर बराबर जा रहे हैं। इसको थोड़ी सी देर के लिए अपन एम मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है कॉस एन इंटू, इसको अपन एन मान लेते हैं, तो ये लिखा है कॉस एन। अगर ऐसा है तो प्लस ये फिर एम हो गया, तो साइन एम इंटू में यहां कितना एन हो गया, ऐसा। अब हमारे को बताओ जरा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी इसके बराबर होना चाहिए था। अगर ये इसके बराबर होना चाहिए था तो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कॉस एम की जगह पे ले लेते हैं ए प्लस बी माइनस एन की जगह ले लेते हैं ए माइनस बी। अब अपने को पता है साफ साफ ए कट जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ 2b, एज सिंपल एज दैट। खटाखट क्वेश्चन धड़ाधड़ होते चले जाते हैं, मतलब क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आती, ठीक है ना, ये सब। अच्छा अब आपको मेरे को क्या क्या बताना है वो बताना, ठीक है। मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट है। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि साइन अल्फा जो है वो 3/5 है हमारे पास में, अगर हम कहें कि साइन अल्फा 3/5 है, और दूसरी तरफ से आपको दे रहा हूं कॉस बीटा जो है वो अपने आप में 9/41 है, वो अपने आप में 9/41 है, ठीक है।
अच्छा, अल्फा और बीटा के बारे में पहले ही बता दूं कि इससे पहले आप कंफ्यूज हो, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपको मुझे बताना है फाइंड, पहले नंबर पे आपको मेरे को बताना है साइन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। ठीक है, और दूसरा आपको मुझे बताना है कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा। रेडी, साइन अल्फा कॉस बीटा। अब कैसे काम करेगा सोचो जरा। अगर क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अब क्वेश्चन में हमसे पहली चीज क्या डिमांड करी जा रही है, पहली चीज जो हमसे मांगी जा रही है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में कितना कॉस अल्फा साइन बीटा। यही होता है क्वेश्चन का फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो साइन अल्फा तो ये पड़ा 3/5, कॉस बीटा ये पड़ा सर, लेकिन कॉस अल्फा कहां से लाऊं, तो यहां दूसरी दुकान खोलनी पड़ेगी। देखो, अगर हमें पता है कि साइन अल्फा अगर 3/5 है ना, अगर हमें पता चल जाए कि साइन अल्फा जो है वो 3/5 है, तो जो कॉस अल्फा होगा ना वो अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंडरूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर माने 9/25 लिख देंगे। अच्छा, ये बन जाएगा अंडरूट में कितना 16/25। 16/25 देखा जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 4/25, 4/5। तो याद रखना, जब साइन अल्फा 3/5 होता है तो उस केस में कॉस अल्फा 4/5 होता है। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट पा दो। राइट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, जब कॉस बीटा अपने आप में 9/41 है, तो आपको पता होना चाहिए साइन बीटा कितना होगा। साइन बीटा जो होगा वो अंडरूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के बराबर होगा। तो ये देखा जाए अंडरूट में 1 माइनस 81 अपॉन, और बराबर है, ये कौन करेगा, ये 41 41 41 भाई मर जाएंगे। ठीक है, तो हम तो खोलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं खोलेंगे भाई, फिर क्या करोगे, अरे कुछ नहीं, सोचने की जगह ही नहीं है। ठीक है, इससे हम जानबूझ के 9 का स्क्वायर अपॉन 41 का स्क्वायर ही लिखेंगे। फिर क्या करोगे सर, करना तो पड़ेगा, अरे नहीं देखो तो सही, ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन नीचे, नीचे अगर देखेंगे तो 41 का स्क्वायर। तब तक कोई बच्चा मुझे बता देगा जल्दी से कि 41 का स्क्वायर 1681 होता है। कितना होता है 1681। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये ट्रायो है, हर बच्चे को पता है। अगर देखा जाए हर बच्चे को पता है 40 का स्क्वायर अपॉन में 41 का स्क्वायर, माने आंसर 40/41 हो जाएगा। और अगर ये 40/41 हो जाएगा तो आपके पास साइन बीटा आ गया। अब आप ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से, आपको साइन बीटा चाहिए, ये रहा साइन बीटा। तो साइन बीटा आपका कितना पड़ा है 40/41 पड़ा है। ठीक है, आपको अगर कॉस अल्फा की जरूरत है, ये हमने कॉस अल्फा निकाल लिया है ना, दिमाग लगा लगा के 4/5 आ गया। अगर ये आ गया तो दिमाग से भरना चालू करे बस। अगर देखा तो भरते हैं बस सिर्फ। ठीक है, भरते क्या होगा, देखो साइन अल्फा, साइन अल्फा सरकार ने 3/5 दिया, मैंने भर दिया 3/5। ठीक है, 3/5 इंटू कॉस बीटा सरकार ने 9/41 दिया था, भर दिया, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मैं निकाल के लाया 4/5, 4/5 इंटू साइन बीटा मैंने वहां निकाला है 40/41। राइट है, अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 41, माने 5 इंटू 41। ऊपर से देखा जाए तो ये 27 माइनस, ठीक है 160 हो गया, 27 माइनस 160। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 27 माइनस 160, माइनस का 133, माइनस का 133 डिवाइड बाई 4 इंटू, सॉरी 4 बोल रहा हूं, ठीक है 41 इंटू 5। हाँ भाई, तो आंसर हमारी तरफ से देखा जाए तो बड़ा गंदा सा आ रहा है, माइनस का 133 अपॉन 41 इंटू 5। आप चाहो तो इसे भी साफ करके लिख सकते हैं, जैसे 205 का किसी का मानो तो 205 भी भर सकता है। हाँ, अब देखो ये जो चीज थी, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है आप में से कई लोगों के लिए बड़ा गंदा सा एक सपना जैसा रहेगा कि सर ये सब भी निकालना पड़ेगा। हाँ, 11th में आने पे ये तो बहुत छोटी चीज है जब मैं कर रहा हूं। ठीक है, आने वाले टाइम में हम लोग इससे ज्यादा गंदे क्वेश्चन करेंगे, तो आप तो ये कहो कि बहुत अच्छा काम हो गया सर, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है सर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब जिन्होंने ये लिख लिया फटाफट से आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। रेडी? अच्छा, यहां पे ध्यान रखना, एक मेरे से ये गलती हो गई है, मैं इसको भी सही कर देता हूं। ये प्लस है ना, ये प्लस हो गया,
ये प्लस है ना। अच्छा, अपन ये चेंज करने की बजाय मैं थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। प्लीज चेंज द क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, माइनस कर रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन में ही चेंज कर रहा हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना। साइन अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि आंसर बहुत लास्ट तक निकाल दिया प्लस में। हाँ बिल्कुल सही, अरे सही है एग्जैक्टली, है ना। फार्मूले में प्लस होगा, लेकिन मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि अपनी तरफ से ये चीज एरर्स में नहीं जाकर के सही हो जाएगा। अब आपने से जिसका कॉपी में भर गया यहां तक, वो सही लिख लेगा, बस याद रखना माइनस है, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें अगले पे। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देख कहता है कि अब हमें अगले क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस में यहां हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, राइट है, साइन अल्फा साइन बीटा। अब कॉस अल्फा है ना, हमारे को देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था हमको, क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारे को साइन अल्फा और कॉस बीटा गिवन था, साइन अल्फा और कॉस बीटा, ठीक है। हमको पिछले क्वेश्चन में गिवन था साइन अल्फा और कॉस बीटा। कॉस बीटा हमारे पास में 9/41 था, ये हमारे पास 3/5 था। हमने पाइथागोरस लगाया और कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 निकाल ली, पाइथागोरस लगाया और साइन बीटा की वैल्यू हम लोगों ने 40/41 निकाल ली, ठीक है। फार्मूले में कॉस में अगर यहां माइनस हो तो यहां प्लस होता है। अब भरते चले गए, कॉस अल्फा की जगह रखा 4/5, ठीक है। कॉस बीटा की जगह हम लोगों ने रखा 9/41, ठीक है। और फिर प्लस साइन अल्फा की जगह हमने रखा 3/5 इंटू साइन बीटा की जगह रखा 40/41, राइट है। एलसीएम सबको पता है वही 205 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम के बाद में क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम है तो ऊपर हो जाएगा 36 प्लस में हो जाएगा 120, आंसर में हो जाएगा 156/205, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात आ गई है ना, तो 156/205 डन। आई थिंक यहां तक की बात भी पकड़ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, इस पे बनने वाले क्वेश्चंस अब और अच्छे भी जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की और तरफ बढ़ रहा हूं। किसी ने पूछा है वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में दिया जा रहा है cos 31 डिग्री, प्लस में दे रखा है cos 89 डिग्री, प्लस में दे रखा है क्वेश्चन के अंदर cos 151 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या सी स्टोरी है, अचानक से कैसे चलेगा, ठीक है। साइन बीटा कैसे निकल गया, साइन बीटा देखना कैसे निकला, साइन बीटा निकाला ना। तो साइन बीटा की अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे पास कॉस बीटा पड़ा है ना, तो हमारे को पता होना चाहिए कि साइन बीटा का जो फार्मूला होता है ना वो होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो अपन अपनी तरफ से इसको भर देना, बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे हो जाएगा 81 डिवाइड बाई, ठीक है, 1681, बस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अच्छा इस पे चलते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की अगर बात करिए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन में cos 31 डिग्री क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहां पे ये जो cos 151 है, इसको अगर मैं 31 की नजर से देखूं, 31 डिग्री है ना, इसकी नजर से देखता हूं, है ना। अगर मैंने इसे इसकी नजर से देखा तो इसकी नजर से मुझे ये कुछ 120 डिग्री प्लस 31 डिग्री दिख रहा है। अगर मैंने 31 जानबूझ के देखा क्योंकि यहां 31 है, तो अब अगर ऐसा है तो मैंने इसको भी सोचा कि यार ये क्या है फिर, तो मुझे पता चला ये 120 डिग्री माइनस 31 डिग्री है। अच्छा दोनों में ही 31 31 सब में 31 आपने एंट्री कराई। हाँ क्वेश्चन के अंदर कुछ तो रास्ता निकलना था तो हमने यहां तक बनाया। अब हमारे को ये पता है, इसको देख करके मुझे याद आ रहा है फार्मूला किसका, cos ऑफ a माइनस बी का। इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यहां cos a प्लस बी की जरूरत है।
कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना, प्लस में कितना साइन ए साइन बी, राइट है। अच्छा कॉस ऑफ ए माइनस बी जो होता है ना वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। ये यहां पे ए का रोल निभा रहा है, ये यहां पे बी का, ये यहां पे ए का, ये प्लस बी का। तो ये कॉस ए प्लस बी की तरह से मैं इसे ओपन करूंगा तो ये कॉस 31 डिग्री जो आगे बैठा ना इसको तो चुपचाप छेड़ेंगे ही नहीं। अच्छा ये कॉस ए माइनस बी से खोला तो कॉस ए, ठीक है ना, साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, फिर माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। बस अपना काम सिर्फ लिखना है। तो हमने सिर्फ इसको खोला है, अभी तक सिर्फ एक को खोला है। अब प्लस में अगर देखा जाए तो इसको भी तो खोलेंगे, अभी पास वाले को भी खोलेंगे ना। तो ये कॉस ए प्लस बी लिखा है, अगर ये कॉस ए प्लस बी लिखा है तो इसको खोल रहा हूं जरा, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस में कितना साइन ए साइन बी, ऐसा। अब जैसे ही मैंने इसे ऐसे खोला तो क्या होगा, ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। सही बात है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां पे देखा जाए तो सर ये दो बार हो गए ना, तो जुड़ेंगे भी तो सही। मैंने कहा हाँ अब समझो, ये कॉस 31 डिग्री और ये दो बार कॉस 120 डिग्री इंटू में कॉस 31 डिग्री आ गया। अच्छा अब आपको कॉस 120 डिग्री पता होना चाहिए था। तो कॉस 120 डिग्री जिन्हें नहीं पता उन्हें पता होना चाहिए कॉस 90 प्लस 30 लिखा है। सोचो, और 90 पे चेंज हो जाता है तो साइन 30 डिग्री हो गया और 90 यहां होता है। 90 प्लस 30 जाते आप सेकंड क्वाड्रेंट की शेयर कर रहे होते और कॉस नेगेटिव दे देगा, याद है नहीं, क्योंकि साइन का क्वेश्चन होता तो पॉजिटिव देता, लेकिन क्वेश्चन तो कॉस का है। तो ये माइनस का 1/2। तो यहां पे अगर मैंने लिखा तो कॉस 31 डिग्री प्लस में कितना 2 इंटू माइनस का 1/2 इंटू 31 डिग्री इंटू में कॉस 31 डिग्री, राइट है, कॉस 31 डिग्री, ये चलेगा, 2 2 कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, कॉस 31 डिग्री माइनस में कॉस 31 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा 0। तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या था कि बात समझ में आ गई। आई एक्सपेक्ट ये वाला क्वेश्चन अपने को सबको पकड़ में आ गया होगा, राइट है ना भाई। तो कॉस 31 डिग्री से अपने पास में फाइनली क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, रेडी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नेक्स्ट, फटाफट से चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखते चलना बस, आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चमका, ओके समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर साइन अल्फा प्लस, अगर साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, देन आपको बतानी है वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा tan ऑफ बीटा। ये क्या होगा, 1 प्लस कॉट अल्फा tan ऑफ बीटा क्या होगा। रेडी, चलिए चलिए जल्दी से आगे चलेंगे, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो जाए, ध्यान से समझना। अच्छा तब तक आपको याद है ना, मैंने आपको पीछे कहा था कि ये सब याद रखना, दिख रहा है आपको, ये सब कहा था। अच्छा इसमें एक खास बात ये भी समझ सकते हैं, ध्यान रखना, देखो जब कॉस की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। जब कॉस की वैल्यू -1 है, जब कॉस की वैल्यू -1 है तब भी साइन की वैल्यू 0 है। जब जब कॉस की वैल्यू +-1 होती है साइन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। जब जब भी कॉस और साइन की वैल्यू थी, ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, जब जब भी कॉस +-1 होगा साइन 0 हो जाएगा, जब जब भी कॉस +-1 होगा साइन 0 पड़ जाएगा, और जब जब भी साइन +-1 होगा कॉस 0 दे देगा। ये जरूर ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग चीज है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नोटिस करने लायक है, यही ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। खैर फिलहाल इसमें चलते हैं, राइट है। क्वेश्चन के अंदर एंटर करने से पहले देखो क्या समझ में आता है। सर ये कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है सर, ये +1 नहीं होता ना तो मजा आता। ये +1 कौन सा +1 रे, किसकी बात कर रहे हैं सर, ये वाला +1, ये नहीं होता ना मजा आता। मैंने कहा क्या होता फिर तो गया सर फार्मूला है ना। मैंने कहा कौन सा फार्मूला, अरे सर ये +1 को छोड़ो ना, आप इसको देखो, आप ये देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे ये लिखा हुआ है ना आपने, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस में कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसको को तू तो उधर जा, ये -1। अब देखो जरा सोचो, ये जो लिखा है ना इसको सही ढंग से लिखता हूं,
अगर मैंने इसे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा लिखा, मैंने कैसे लिखने तो माइनस कॉमन लेगा ना सर, माइनस उसको दे देंगे ना, ये वन हो जाएगा। हाँ तो ये जो है ना सर, ये फार्मूला होता है। मैंने कहा किसका फार्मूला होता है? अरे सर ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। कैसे? अरे सर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ हाँ हाँ, ये तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। सही बात है ना, ये तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। अच्छा, अब कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन दिया है इसने, इस लाइन ने ये कहा है। हाँ, अब डिमांड क्या है क्वेश्चन की? क्वेश्चन की डिमांड पाते हैं। क्वेश्चन की डिमांड तो सर क्वेश्चन में तो मांगा तो उसने वन प्लस कॉस अल्फा टेन बीटा है। मैंने कहा कॉस अल्फा ही मांगा क्या उसने? नो, हाँ कॉट अल्फा, इसको भी सही कर लेते हैं, कॉट अल्फा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है? कॉट अल्फा। राइट है, क्वेश्चन ने मांगा कॉट अल्फा, कॉट अल्फा भाई, कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा, तो यहां मांगा भाई कॉट अल्फा टेन बीटा। इसका इससे क्या लेना देना? ये तो कॉस में है, ये कॉट में है। अच्छा, तो इसको कॉस में कैसे बदलेंगे सर? इसको ऐसे लिखते हैं क्या, ये कॉट अल्फा है ना, कॉट अल्फा को अपन कॉस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा लिख लेते हैं, और टेन बीटा को सर साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ऐसा होता है क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। हाँ होता है, सही है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई बच्चा एलसीएम लेता तो ये सर साइन अल्फा कॉस बीटा यहां दिखता ना सर उसे पूरे में, तो फिर यहां पर साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाता सर, ऊपर वन की जगह साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस इसकी जगह कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर क्या करते? मैंने कहा तो और बड़ा कर दिया तेने यार। अरे नहीं 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 सर, ये फार्मूला है, फार्मूला आप भूल गए फिर से। मैंने कहा क्या, कौन सा फार्मूला है? अरे सर ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा है। ये किसका फार्मूला था? ये किसी का फार्मूला था, ये शायद साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। हाँ 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 हाँ, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे की तरफ साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके, लेकिन सर अपने पास तो कॉस पड़ा है, साइन तो है ही नहीं, तो पाइथागोरस लगाओगे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने अभी भी एक फंडा बताया था कि जब भी कॉस थीटा आपका वन होता है ना, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जीरो होता है, जीरो। बताया था ना अभी अभी कि जब भी साइन प्लस माइनस कॉस प्लस माइनस वन होता है ना, साइन थीटा प्लस माइनस जीरो होता है। ओहो, प्लस माइनस जीरो मतलब जीरो होता है। अच्छा, इसका मतलब ये जीरो है और नीचे की तरफ आपके पास में साइन अल्फा कॉस बीटा चल रहा है, और जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, आंसर जीरो हो गया। ओके, क्या बात है, क्या बात है, ये क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा, जब भी कॉस वन होता है साइन जीरो होता है, जीरो डालते हैं, जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग जीरो। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये, पर इसीलिए लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज है। वो सोचते हैं साइन ए प्लस बी पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। शीटों में क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, धरे रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करता। लेकिन अपन कर रहे हैं धीरे धीरे, ये शीटों के क्वेश्चन है। ठीक है, S2O2 क्वेश्चन कहलाते हैं ना, मतलब S2O2 क्वेश्चन है, समझ जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, ये पढ़े इसलिए रहते हैं क्योंकि किसी ने इन्हें कॉपी में नहीं रखा, हम रख रहे हैं कॉपी में। आई थिंक आ जाएगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट पे बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है साइन 24 डिग्री कॉस 6 डिग्री, माइनस में दे रखा है साइन 6 डिग्री कॉस 66 डिग्री, अपॉन में नीचे दे रखा है साइन 21 डिग्री कॉस 39 डिग्री, माइनस में कॉस 51 डिग्री साइन 69 डिग्री। ये कहां से ले आता है सर? 6 डिग्री, 66 डिग्री, 69 डिग्री, 51 डिग्री, 21 डिग्री, 24 डिग्री, में करूंगा क्या इसका? इतना गंदा कैसे हो सकता है कोई? मैंने कहा यार अब दे दिया यार, क्या करें इसका, तो देखिए अब तो कैसे बदलें यार, इसको तो करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। हाँ, कैसे किया जाए? मैंने कहा देखिए एक्चुअल में क्या ना, हर चीज में रिलेशन रखते हैं कैसे भी करके। मतलब मैं समझा नहीं, कैसे रिलेशन रखते हैं सर? ये रखते हैं कुछ ना कुछ रिलेशन। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सर 24 और 66 का कोई लोचा है सर। मैंने कहा क्या लोचा हो सकता? सर ये साइन 24 डिग्री इंटू में कॉस 6 डिग्री तो ठीक है, ये साइन 6 डिग्री भी ठीक है, लेकिन ये 66 नहीं है सर। मैंने कहा फिर क्या है?
सर ये एक्चुअल में सर कॉस ही है, तो कॉस ही, लेकिन कॉस में भी मुझे ऐसा लगता है कि 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री है इससे। 90 माइनस 24, 90 में से 24 किया 66 होता है क्या? हाँ यार 66 से होता है। अरे 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गॉट इट गॉट इट। अच्छा नीचे भी कुछ है क्या? सर मैं कैसे सोच सकता हूँ सब कुछ अकेला? ओके, अच्छा ये यार ये तो सही है ना कि इसको तो छेड़ते ही नहीं, साइन 21 डिग्री ही रहते हैं और ये कॉस 39 को छेड़ेंगे ही नहीं। सर ये अगर 21 है तो ये कुछ है सर। मैंने कहा क्या है ये? सर मुझे ऐसा लगता है ये साइन 69 नहीं है। मैंने कहा क्या है? 90 माइनस 21 डिग्री है सर ये। मैं सोच रहा हूं यही होगा, पक्का पक्का यही है। अच्छा ये क्या चीज है? ये भी 39 से कुछ होगा सर, रिलेशन इन दोनों का होगा कोई रिलेशन? मैंने कहा क्या है? सर ये कॉस में 90 माइनस 39 डिग्री है। अरे हाँ, ये तो ये और कॉम्प्लीमेंट्री 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 कॉम्प्लीमेंट्री, यस 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 यस। अच्छा अब क्या करना है सर? करना क्या है? मैंने करना तो वही है, देखो जो क्वेश्चन के अंदर करना है तो करना है। सबको पता है ये क्या बन जाएगा, साइन 24 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 6 डिग्री, ये साइन 6 डिग्री, और ये कॉस में हो जाएगा 66 डिग्री। मतलब मैं तो वापस 66 पे आ गया, नहीं फायदा क्या मिला, है ना? फिर लोग पीछे गए, अरे रुको रुको रुको, कॉस 90। सर कॉस में 90 माइनस थीटा होने पर 90 पे चेंज होता था ना, और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना। अरे सर ये तो साइन थीटा, अरे रे 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 रे, ये तो साइन है, साइन है सर, ये तो साइन है। मैंने कहा साइन में क्या? साइन में थीटा 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 थीटा, अरे 24 डिग्री है। हाँ 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 हाँ, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, साइन 24। हम्म, ठीक है ठीक है। अभी भी थोड़ा और आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं यार, क्या करा जाए। मतलब क्वेश्चन जो है धीरे धीरे अपनी गति तो पकड़ रहा है। अच्छा तब तक इसको भी बना देते हैं। देखो ऊपर वाला अभी वैसे आनंद तो नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया, फिर भी और चल रहे हैं। 21 डिग्री कॉस 39 डिग्री, इनका तो कोई दोष ही नहीं है, बेचारे ऐसे भाग रहे हैं। सर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है सर, सीधा लिख दो सर, साइन 39 डिग्री कर दो, और इसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 21 डिग्री कर दो। एक ने कहा क्या बोले जा रहे हो सर आप, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा मैं तो ये बोल रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अरे हाँ ये बताया था सर आपने, बिल्कुल, चलो कोई नहीं, भूल जाते हैं। ये कुछ साइन ए कॉस बी, या यू समझा जाए कॉस ए साइन बी माइनस, उल्टा बोला जाए साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस, ठीक है ना, कॉस ए साइन बी जैसा है सर। तो नीचे तो सर साइन ए माइनस बी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, साइन ए माइनस बी। ये तो सर साइन ए माइनस बी होता है, ए ये तो अपने आप में साइन ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ए कौन है यहाँ पे 21 हो गया सर, और बी कौन है 39, तो साइन ए माइनस बी हो गया। ओके ये तो बन गया। ऊपर का क्या होगा? ऊपर का ऊपर 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 क्या लगेगा? कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? कुछ बच्चे मेरे को हिंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे को हिंट कर रहे हैं, क्या 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 क्या? ऊपर कौन सा फार्मूला लगाओगे? ऊपर फार्मूला नहीं बैठ रहा, ऊपर के दोनों जने साइन में आ गए, इसलिए मजा नहीं बैठ रहा। ऊपर कुछ क्वेश्चन में ही कुछ मुझे लगता है लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है ऊपर की तरफ। कॉस ऊपर की तरफ क्वेश्चन में ही कुछ लफड़ा है, ऊपर की तरफ क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये क्वेश्चन अगर यूं होता तो चुटकियों में हो जाता। कैसे? ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में ही साइन 66 होगा, साइन 66। इसे आप करेक्ट कर लो, मुझे पूरा यकीन है क्वेश्चन में लफड़ा है, बुक में क्वेश्चन में लफड़ा है। अगर ये साइन 66 होगा तो क्या मजा आ जाएगा सर आपको? मैंने कहा देखो अगर साइन 66 हो गया ना, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन में कॉस की जगह यहां साइन आ जाएगा। वो तो मैं समझ गया सर, क्योंकि साइन है तो साइन का साइन ही रहेगा।
मैंने कहा अगर ये साइन आ जाएगा ना तो फिर ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो फिर अपने को ये भी, ठीक है, ये भी समझ रहे हो आप, ये भी हमें यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा दिखेगा, और कॉस थीटा दिखते ही क्वेश्चन चुटकी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी दिख रहा है, तो ये मेरे लिए साइन ए माइनस बी माने 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री होते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, इस क्वेश्चन में ही करेक्शन है, ठीक है, इन द बुक, ठीक है। तो ये साइन 66 कर देंगे, ये हमारे पास में क्या बन चुका होगा, अब आपको पता चल चुका होगा कि क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर बन गया साइन 18 डिग्री और नीचे बन गया साइन में माइनस 18 डिग्री। और ऐसा सुनते हैं कि कॉस और सेक माइनस खा जाते हैं, लेकिन साइन माइनस बाहर फेंक देगा, तो ये बन गया साइन 18 डिग्री और ये माइनस को बाहर फेंक देगा, साइन 18 साइन 18 कटेगा, तो आंसर कितना हो गया, -1। तो क्वेश्चन का आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के अंदर छोटा मोटा एरर कभी कभार बुक वाले दे देते हैं, ठीक है, लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। और इसके बाद की बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। cos 57 डिग्री इज इक्वल टू में ऐसा होगा ना, वो सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जगह लोचा है, उसे सही कर लेना प्लीज, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हो गया हो तो चलो अगले पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल 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 सब देंगे, एसडब्ल्यू के क्वेश्चंस भी दूंगा मैं आपको, पहले अभी आगे तो बढ़ो। अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन देता हूं, एक सुंदर सा क्वेश्चन, रेडी, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। सिग्मा ए इज इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक 1 अपॉन, क्वेश्चन में दे रखा है साइन ब्रैकेट में दे रखा है π/4 प्लस k -1 टाइम्स पाई डिवाइड बाई 6, ठीक है, इनटू में दे रखा है साइन π/4 प्लस k π/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और सर ये क्या है, 1 से लेके 13 तक, क्वेश्चन में साइन है, दोनों में साइन साइन है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। पहला काम, ठीक है, फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन के अंदर कैसे चलना है वो बता रहा हूं आपको, रेडी। जब भी हमारे पास में सिग्मा का ऐसा क्वेश्चन दिखे, हमको सबसे पहला काम इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, ठीक है ना। तो आप देखिए साहब, अगर किसी भी बच्चे ने, है ना, अगर इन दोनों में से डिफरेंस देखा तो ये ऑब्वियसली बात है बड़ा है, π/4 में से π/4 k π/6 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें से अगर मैं आगे वाले का थीटा घटाता हूं तो π/4 प्लस में कितना दिख रहा है, k -1 टाइम्स π/6 दिख रहा है, उम्मीद है दिख रहा होगा। π/4 कट जाएगा, ये खोलेंगे तो k π/6 आएगा, माइनस में जैसे जिस दिन भी इसे खोलेंगे, है ना, जिस दिन भी आप इसे खोलोगे k पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 6 दिखेगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, k पाई में से k पाई घटेगा और ये प्लस का पाई बन चुका होगा, तो अगर देखें काट पीट करके फाइनली आंसर π/6 आ गया। माने इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, π/6 का है। तो जब भी सिग्मा का क्वेश्चन होगा, जब भी क्वेश्चन सिग्मा का होगा, ठीक है, और आपको सिग्मा में ऐसी वैल्यूज दिखे, सिग्मा में k की वैल्यू 1 से 13 तक लिखी हुई है, जब भी दिखे पहला काम डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा 6 का है, π/6 का, π/6 का डिफरेंस है, तो जान करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, बाय साइन π/6 कर दो। स्टेप नंबर 1, क्या मतलब है सर, भाई ऊपर नीचे साइन π/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। लेकिन सर यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है, एक और साइन है, आप बोलो तो साइन π/6 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, कर दो। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है π/4 प्लस में दे रखा है k π/6, यहाँ पे लिखा है π/4 प्लस में दिख रहा है k -1 π/6, सही है, लिख दिया। लिखने के बाद में, ठीक है, ये साइन π/6 माइनस साइन 30 डिग्री है, अगर ये साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, ये कांस्टेंट है, इसे सिग्मा के बाहर ला सकते हो, तो आपने 1 अपॉन साइन π/6 को आप बाहर ले गए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप जिससे मर्जी है उसे अंदर, मतलब कांस्टेंट होने पे आगे पीछे ले जा सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो, तो बाहर ले जाओ इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/4 प्लस में कितना k π/6 इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन π/4 प्लस में दिख रहेगा k -1 π/6, ऐसा आपने लिख दिया, लिखा। लिखने के बाद आगे बढ़ना, बड़े ध्यान से सुनना,
ठीक है, पहले एक बार पूरा देख लेना। ठीक है, ऊपर नीचे साइन से गुणा करा, साइन को बाहर ले गए, इस साइन को समझना, ये जो साइन लिखा है ना, इस साइन को, इस साइन में ये जो थीटा है ना, इस साइन में ये जो थीटा है इसको नीचे वालों के हिसाब से बदलो। ठीक है, चेंज, यहां लिख रहा हूं इस स्टेप को। ठीक है, चेंज चेंज साइन पाई बाय 6, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। दिखाता हूं जरा कैसे, समझना जरा कैसे साइन पाई बाय 6 को, साइन जो ऊपर का साइन पाई बाय 6 है उसको कैसे बदलते हैं। आपने लिखा साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 आपके दिमाग में आया कैसे था कि ये इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, तो आपने जान करके इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया। ये लिख दिया आपने कितना, पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, माइनस में कितना, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। बस आपने यही किया और कर दिया। ठीक है, बड़े ध्यान से समझते चलना, बड़े ही ध्यान से समझते चलना। ठीक है, आप ध्यान से समझना, आपके कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे चीजें समझ में आ रही है। आप इधर उधर गए तो फिर गड़बड़ होगी। जैसे कैसे इधर उधर जाते, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है, तो आप में से कुछ बच्चे बोले 3 का, तो कुछ बच्चे बोलेंगे -3 का। -3 अगर आपके दिमाग में -3 आया ना, तब तुरंत समझ जाना इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है कुछ अपने, क्योंकि अपन डिफरेंस पूछ रहे हैं। डिफरेंस मैंने ये नहीं कहा घटाओ, मैंने कहा दोनों के बीच में अंतर कितने है, दूरी कितनी की, 3 की दूरी है ना। हाँ भाई, अगले पे बढ़ते हैं। तो देखो जरा ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपने लिखा 1 अपॉन में कितना, साइन पाई बाय 6। आप चाहो तो 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 को 1 अपॉन हाफ भी लिख सकते हो, तब तक सिग्मा में चल रहे हैं, है ना। सिग्मा में मैंने के लिखना बंद कर दिया। यहां मेरी नजर में ये साइन ए है, ये साइन क्या है, ए। ठीक है, आपको खास तौर पे खास कलर के पेन से दिखा रहा हूं। ये मेरे लिए साइन, ये मेरे लिए साइन लिखा है, ये मेरे लिए ए लिखा है, ए, और ये लिखा हुआ है बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी जैसा है। अगर ये साइन ए माइनस बी जैसा है तो मैं इसको साइन ए माइनस बी से खोलूंगा। ऊपर मुझे दिख रहा है साइन ए की जगह लिखूंगा पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, के पाई बाई 6। ठीक है, साइन ए कॉस बी, बी की जगह कितना लिखना है, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6, साइन ए कॉस बी। ठीक है, फिर माइनस कॉस ए साइन बी, बी कितना है, बी के नाम पे ये है, बी के नाम पे हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो सुनो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब नीचे से सोचिए, नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो मेरे को लगाना है, डिनोमिनेटर में लिखूंगा, लेकिन किसके नीचे लिखूं, इसके इसके, तो आपके दिमाग में आएगा दोनों के लिखो सर, ये दोनों एक ही तो है, इसको तो खोला है, तो फिर मैं दोनों के नीचे लिख रहा हूं। राइट है, जैसे ही मैं इसके नीचे लिखूंगा कितना बन जाएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस में कितना, के पाई बाई 6। ठीक है, इंटू में साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। राइट है, इसी के नीचे लिखा साइन पाई बाई 4, ठीक है, कॉस सॉरी साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। ठीक है, इंटू में साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। पहला काम धीरे धीरे जमा जमा के लिखना, एकदम जमा जमा करके। ठीक है, अब यहां तक आने के बाद आपको पता हो जाएगा, खुद ब खुद आपका दिमाग काम करेगा कि सर ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, कटेगा। सर वैसे ही ये दोनों सेम हैं, ये भी कटेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों कट गए, कटते ही अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन में, है ना, समझना, आप फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। देखना क्वेश्चन कैसे छोटा हो जाएगा सडनली। अब क्वेश्चन में हो चुका है, बाहर हो चुका है 2, सिग्मा आराम से बैठा है। ठीक है, अंदर देखिएगा, कॉस और साइन के अंदर देखना बेटा, कॉस और साइन के अंदर, क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से। कॉस और साइन के अंदर देखना, देख अंदर थीटा सेम है, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6। क्योंकि दोनों का थीटा सेम है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मेरे लिए कॉट थीटा बन गया है। कॉट थीटा, थीटा मेरे लिए हो गया पाई बाई 4 प्लस में कितना, के माइनस 1 पाई बाई 6। राइट है भाई, ये फिर माइनस, यहां पे देखो जरा, है ना, यहां इसके अंदर का थीटा देखो,
दोनों का थीटा सेम है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, और अंदर का एंगल हो जाएगा π/4 प्लस k π/6 ऐसे। और आपकी k की वैल्यू कितनी चलेगी, 1 से 13 तक, ऐसा इसने बोला। सही है। जैसे ही इसने अपनी बात बोली, अब आप k की वैल्यू रखना चालू करोगे। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू रख रहा हूं। ठीक है, k की वैल्यू रख रहा हूं, एक एक करके रख रहा हूं भाई, k की वैल्यू एक एक करके रखे जा रहा हूं। ठीक है, जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा, जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा, ये बन जाएगा कॉट π/4, है ना, k की वैल्यू 1 रखते 0, माइनस कॉट, जब मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा π/4 प्लस π/6, बहुत धैर्य के साथ, प्लस सिग्मा के कारण प्लस। अब k की वैल्यू 2 रखूंगा, तो जब मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा π/4 प्लस k की जगह 2 रखते 2 माइनस 1 इज 1, दैट बिकम्स π/6, माइनस में कॉट, k की जगह पे 2 रखते ही π/4 प्लस 2π/6 ऐसा, प्लस अगले की बात करते हैं कॉट। अब मैं 3 रखूंगा, 3 रखते ही हो जाएगा π/4 प्लस 3 रखते 3 माइनस 1 2π/6। ठीक है, फिर मैं यहां पे भी रखूंगा k की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है, 3 रखते ही हो जाएगा 3π/6 ऐसे। फिर मैं ऐसे ही बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा बढ़ता जाऊंगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट लाइन रखूंगा 13 ऐसे, 1 रखा 2 रखा 3 रखा 13 रखूंगा, 13 रखते ही कितना हो जाएगा π/4 प्लस में 13 रखते ही 12π/6 माइनस कॉट के अंदर कितना है ना, 13 रखते ही 13 रखते ही π/4 प्लस में 13π/6। मैंने एक एक करके सारी वैल्यू रखी, रखता ही चला गया रखता ही चला गया, 2 अपना बाहर बैठा हुआ है, एक एक करके खोल दिया, खोलते क्या होगा, बारिश चालू होगी। ठीक है, कैसे बरसात गिरेगी देखो साहब, है ना, देखो ये बच गया, लेकिन ये दोनों सेम है, ये माइनस का है ये प्लस का कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, टप 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 टप। तो आपको पता है जब तिरछी गिरेगी तो एक बूंद इस पे भी गिरेगी, ये वाला पार्टी बच जाएगा, ये अपने से जस्ट पहले वाले से कट चुका होगा, ये अपने आगे वाले को काट चुका हो, तो टप 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 टप, एक तो ये वाली पार्टी बच गई और ये की वाली पार्टी बच गई। तो फिलहाल मेरे पास में 2 पार्टीज बच गई। कौन कौन सी 2 पार्टी बच गई साहब, है ना, बची कौन कौन सी, एक तो 2 तो बाहर रह गया रहेगा, और मेरे पास बच गया कॉट π/4। ठीक है, माइनस यहां से बच गया कॉट π/4 प्लस 13π/6, ये 2 पंछी बच गए। सही है। अच्छा, अब क्या क्या होगा, 2 की जगह 2 रहेगा, कॉट π/4 इज 1, इसको तो हटा लो, कॉट अंदर चलते हैं अंदर। ठीक है, यहां इन दोनों का एलसीएम है ना, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, 24 के हिसाब से 6 पाई प्लस है ना 13 चौक 52, 52 पाई। बहुत ही सुंदर जा रहा है, माहौल बन चुका है, 1 माइनस कॉट। ठीक है, तो हो चुका है 58 पाई। ठीक है, फिलहाल मेरे पास क्या बन गया, कॉट में एक बार जरा सोच लेते हैं दोबारा से, फिर गलती में उजरने से, यहां हो जाएगा 24, तो हिसाब से देखा जाए 6 पाई और 6 चौक 24, 4 52, 58 पाई, 58 पाई डिवाइड बाई 24। ठीक है, सबसे पहले मैं 24 का रिश्तेदार ढूंढूंगा, तो 24 का रिश्तेदार होता है 48 पाई प्लस 10 पाई बाई 24, याद आ गया 24। तो हमारे को यहां से मिल जाएगा कॉट, यहां से कितना मिल जाएगा 2 पाई प्लस, है ना, बस सिर्फ दिखा रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं यहां सॉल्व करके, ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में कितना, कट पिट करके हो जाएगा 5 पाई बाई 2 से कटेगा ना, तो 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12। फिलहाल 2 पाई पे नो चेंज, प्लस होते ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा कॉट 5 पाई बाई 12। तो सब मैं इसे लिख रहा हूं कॉट 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, राइट, कॉट 5 पाई बाई 12, राइट, कॉट 5 पाई बाई 12, कॉट 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 10, है ना, 15 डिग्री। अब ये अपन को, ये अपना आंसर हो जाएगा, एक बार के लिए आप यूं समझिएगा, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इतना खतरनाक क्वेश्चन दिखने में ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेहंदी रचा दी हो पीछे। ठीक है, क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं? अरे ये तो आईटी में आ चुका है 3 बार, ऐसी चीजें आ चुकी है, डोंट वरी, ये आती हैं। और इसमें फार्मूला कौन सा लगा, देखो ढंग से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। सर ने क्या किया, पहला काम, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, उसके साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फिर इस वाले एक साइन को तो उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि नीचे पहले से 2 साइन थे, इनकी कोई इज्जत नहीं थी, तीसरे की होती तो बाहर चला गया। अब ऊपर भाई का इलाका खाली था, इसकी बड़ी इज्जत हो गई, ये सोफा लगा के बैठ गया,
उल्टा इसने π/6 ने खुद को नीचे वाले दोनों का डिफरेंस बनाते हुए खोल दिया। फिर कुछ नहीं, सर ने सीधे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे वाले का डिवाइड मारा, कट 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 गया, ये कॉट में बदल गया, कॉट में बदल गया, फिर बारीक चालू कर दी, टप 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 टप, पहला आदमी बचा, आखिरी आदमी बचा, फिर सर ने बस उसको उसी को साथ खेल रहे थे सर काफी देर तक। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, राइट। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या आते हैं? अरे बहुत आते हैं, बहुत, ठीक है, मनमान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आज की डीपीपी में अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है, बाहर जाकर के, तब तक आप आराम से आज की क्लास में लास्ट वाले के अंदर तो देखो साहब, लास्ट वाले के लिए तो चक्कर आएगा, नो डाउट, मैं मानता हूं, है ना, अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर आप पीछे वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ठीक है। और आप अगर इनकी बात करते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस में तो देखिए ना, सीधी सीधी सी बात है कि मैंने आपसे cos a माइनस बी का फार्मूला लिखवाया था, ठीक है। अब और पीछे चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस, तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको बदलाव के साथ देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप सलोनी ले लेना, है ना, SL लोनी ले लीजिएगा, और अगर हो सके तो कोई सेकंड हैंड मिल जाए तो सेकंड हैंड ले लेना, फर्स्ट हैंड मिल जाए तो फर्स्ट हैंड ले लेना, वो भी ना मिले तो PDF डाउनलोड कर लेना, काम पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन कहां से कहां तक लेने हैं, ठीक है, वो आप तक लिख करके आ जाएंगे नोटिफिकेशन के अंदर, काम बन जाएगा आपका, काम आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए।